बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का आप पर बड़ा हमला। चुनाव में हार से आप बौखलाई हुई है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा 10 साल में आम आदमी पार्टी ने क्या किया। आरोप लगने से पहले अपने गिरेबान में झांके आप। दिल्ली की जनता ने शिद्दत से बीजेपी को चुना है। तो अब विजेंद्र गुप्ता ने आप पर आरोप लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। 10 साल में आपने क्या किया, जरा ये बताएं अपने गिरेबान में झांके। बौखलाहट में बोले जा रहे हैं। इनको 10 साल मिले, इन्होंने एक महिला कल्याण की योजना नहीं लागू की। दूसरा, 1 रुपया नहीं दिया किसी महिला को किसी प्रकार का। दूसरा, पंजाब में सरकार में 3.5 साल हो गए, अब तो चुनाव नजदीक आते जा रहे पंजाब के, वहां अभी तक नहीं दिया। दिल्ली में मार्च 2024 में बजट में पास किया था, 1 अप्रैल 24 से देना था, 1 पैसा नहीं दिया। तो पहले अपने गिरेबान में तो झांके ना आम आदमी पार्टी और उनके नेता कि केजरीवाल जी, आप पहले ये तो बताइए कि आप खुद कहां पर खड़े हैं। उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने क्या किया। कोमल हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। कोमल, अब एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की सीएम रेखा गुप्ता ने, और खबर ये की कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो पहले आज सुबह उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी जो हैं उनसे मुलाकात की। यहाँ पर प्रवेश वर्मा जो मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। अब जो है शाम का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का है, जो मुख्यमंत्री हैं उनका, और शाम को वो उनसे मिलेगी। और ये सचिवालय में इसके अलावा एक बैठक भी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने वो बुलाई है। तो लगातार जिस तरीके से पहले कैबिनेट की बैठक कल हो चुकी, और अब जो शिष्टाचार मुलाकातें होती है वो शिष्टाचार मुलाकातें की जा रही है, और उसके बाद एक बैठक भी जो है शाम को सचिवालय में मुख्यमंत्री ने बुलाई है। तो लगातार काम पे जो है एकदम शपथ ग्रहण के दौरान ही जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री वो लगती बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। और कल ही वो एक्शन मोड नजर आ गया था जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई, 2 बड़े फैसले लिए गए। उसमें जो दूसरा बड़ा फैसला था वो ये था कि जो कैग की लंबित रिपोर्ट है, अब ये 24 से 27 जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें तीसरे दिन इसको पेश किया जाएगा। तो इस बार ये हम समझ सकते हैं कि जिस विशेष सत्र में विधायकों की शपथ के बाद, प्रोटेम स्पीकर के चुनाव के बाद, तीसरा दिन काफी गर्मा गर्मी वाला और गहमा गहमी वाला हो सकता है। बिल्कुल, जैसे कि चुनाव प्रचार के दौरान ही ये बीजेपी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार आते ही पहले कैबिनेट से ही अपने फैसले जो है वो लेने शुरू कर देगी। और पहले कैबिनेट में ही ये फैसला कर दिया गया था आयुष्मान योजना को लेकर के, और कैग रिपोर्ट को जो है वो सत्र में रखने को लेकर के, टेबल करने के लिए। और अब वो कैग रिपोर्ट जो अरविंद केजरीवाल सरकार के वक्त में नहीं रखी गई थी विधानसभा में, वो अब रखी जाएगी। ऐसे में विपक्ष में जो आम आदमी पार्टी है वो जाहिर सी बात है हंगामा करेगी, और ऐसे में सत्र का जो पहला ही दिन है वो हंगामेदार हो सकता है। बिल्कुल, तो सत्र का पहला दिन हंगामेदार हो सकता है क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में, पहली मीटिंग में, और अब सदन में उस पर यानी कि कैग रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, आपका तमाम जानकारी